देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। निकल पड़े हैं रास्तों पर, मंजिल मिले ना मिले कारवां तो मिलेगा। रेडियो का हमारे जीवन पर कितना प्रभाव है या योगदान है, इस बात पर फख्र उसको होगा जो रेडियो सुनता होगा। ये बात हमारे चालक साथियों को कितनी राहत देती होगी। आइए लाइव फोन इन कार्यक्रम में बात करते हैं, पूछते हैं अपने साथियों से उनके जवाब और साझा करते हैं उनके विचार। लेकिन पहले नोट कीजिए हमारा टेलीफोन नंबर, जिससे करना है आपको हमें कॉल और करनी है बात। तो हमारा नंबर है 23421309। दिल्ली का एसटीडी कोड है 011। फिर से नोट कर लीजिए 23421309, दिल्ली का एसटीडी कोड 011। और आज मैं हूं आपकी दोस्त प्रतिमा शर्मा। तो देर न करते हुए आइए पूछते हैं अपने एक साथी से जिनका फोन आ चुका है, और वो कहाँ से बोल रहे हैं, कौन है। आइए उनका स्वागत करते हैं। सबसे पहले हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है, बताइए। देखो मगर प्यार से। बिल्कुल सही, देखो मगर प्यार से। कैसा लगता है आपको हमारा ये कार्यक्रम? बहुत बढ़िया लगता है मैम। देखिए रेडियो, आप पहले तो ये बताइए कौन सी गाड़ी चलाते हैं? मैं भी जेपीसी चलाता हूँ। जेबीसी चलाते हैं, क्रेन चलाते हैं, जो मशीन होती है? जो मशीन है वो सड़क पर खोदने के लिए रहती है, काम बलगा डालने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, काफी बड़ी मशीन होती है। तो सड़क की खुदाई करना, सामान को मतलब इधर से उधर, जैसे ईंटें हैं, बजरी है, रोड़ी है, सब इधर से हाँ उधर लेकर जाना, कूड़ा उठाना, जो जगह जगह लगे होते हैं उनकी साफ सफाई में ये बड़ी मशीन कारगर है ना। हाँ जी। और ये काम भी बहुत जिम्मेदारी का है, और आप बड़ी हाँ जी। शिद्दत से निभा रहे हैं इस कार्य को। हाँ जी, तो मैं बहुत प्लांट अच्छा पर लगा लगता है। हुआ हूँ। तो हैं जी? प्लांट पर, गावर का प्लांट है, यहाँ लगा हुआ हूँ प्लांट पर। अच्छा, प्लांट पे लगे हुए हैं। तो हाँ, यहाँ से मसाला बन के जाता है, बजी लोही मसाला बन के गाड़ी में जाता है। अच्छा 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 अच्छा। तो फिर गाड़ी में मसाला बनकर जाता है, तो वो कहाँ तक जाता है, कहाँ पर जाता है? जैसे पुल या सड़क वगैरह बनती है सड़कों पे, वहाँ जाता है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ। तो मसाला बनकर जाता है, तो वो मसाला क्या खुले में रहता है या ऊपर से पूरी तरीके से कवर करके जाता है? क्योंकि सीमेंट मिला मसाला जो होता है, अगर खुले में छोड़ दिया जाए तो वो जम जाता है। नहीं, गाड़ी में बंद हो जाता है। हाँ, बंद होकर जाता होगा। हाँ। तो बिल्कुल समय पर पहुंचाना, और कहीं कोई अवरोध ना आ जाए, इसके लिए आपको बड़ा ध्यान रखता होता होगा। बिल्कुल ध्यान रखना पड़ता है जी। तो सुनील कुमार जी, एक चीज बताइए, आप रेडियो कब से सुन रहे हैं, हमारे ये प्रोग्राम कब से सुन रहे हैं, या रेडियो कब से सुन रहे हैं? मैं रेडियो मैम बचपन से सुनता हूँ, केवल रेडियो का शौक है मुझे बस। अच्छा, रेडियो का बहुत शौक है। हाँ, तो बचपन से सुनता हूँ, लोकगीत आते हैं। हम्म। और और नौटंकी भी वगैरह आती है, पूरे मल की वगैरह, जैसे ही नौटंकी नाटक है, हम्म। ये सभी चीज सुनता हूँ मैं, गाने भी आते कहाँ हैं। के कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं मथुरा का रहने वाला हूँ, अरे वाह। लक्ष्मीनगर रघुवीर बिहार कॉलोनी। कृष्ण की नगरी मथुरा। तो राधे राधे कर लेते हैं आपसे, राधे राधे रा- जी। राधे राधे जी, राधे राधे। देखिए मथुरा तो सभी जानते हैं, वो इतनी पवित्र भूमि है, भगवान हाँ कृष्ण जी। की हाँ कर्म जी। हाँ भूमि जी। है, नगरी है, और वहाँ हाँ। हर कितने सारे यात्री आते हैं, रोज के हाँ। जाते हैं। हाँ जी। तो इस समय भी वहाँ मंदिर खुले रहते हैं या बंद है इस समय, क्योंकि कोरोना का जो प्रकोप चल रहा है? तो वहां पे कोई समय सीमा बनाई गई होगी कि मंदिर इतने बजे? बिल्कुल बंद है। अच्छा, बिल्कुल बंद है इस समय। हाँ, मंदिर बंद है, मंदिर नहीं खुले, ना वृंदावन में ना मथुरा में, बंद है मंदिर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर तो यात्रियों का भी मतलब आना जाना कमी है वहां, बिल्कुल हाँ, कम है। ना के बराबर होगा। जब मंदिर ही हाँ बंद जी। है तो यात्री नहीं आ जी रहे जी होंगे। जी। जी जी जी। तो आप कैसे एहतियात रखते हैं इन चीजों पर? जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं और बहुत सारे लोगों से आपका वास्ता पड़ता होगा, तो आप हाँ, ध्यान रखते हैं अपना पूरा? पूरा ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो रेडियो क्यों अच्छा लगता है आपको, हमें ये बताइए। रेडियो मुझे यूँ अच्छा बहुत लगता है कि रेडियो में हर प्रोग्राम आता है। हम्म।
हाँ, हर रेडियो में। प्रोग्राम आता है, चाहे वो एजुकेशनल प्रोग्राम हो, संगीत के प्रोग्राम हो। हाँ हमारे जी, हाँ जी। ग्रामीण लोगों के लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो अलग-अलग सेक्शन से यहाँ से प्रसारित किए जाते हैं, तो आप सुनते हैं उनको। जैसा कि हाँ आपने पहले बताया, राग रागनी है, भजन है, हाँ उपदेश जी, है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी। इस तरीके के प्रोग्राम आपको पसंद आते हैं। हाँ, सभी तो प्रोग्राम आते हैं तो हमारा मूड फ्रेश हो जाता है। बिल्कुल। देखिए, जी, ज़िंदगी में अगर मूड फ्रेश रहे और इंसान पॉजिटिव रहे, सकारात्मक सोच बनाकर रखे, तो उसकी ज़िंदगी भी बहुत सरल हो जाती है ना? जी, जी, जी। तो ज़िंदगी में परेशानियाँ आएँ और चली जाएँ, फिर पता भी नहीं लगती। अगर आदमी इंसान ऐसे ही सोच में रहे और ढूँढता रहे इधर से उधर, ना अपनी खबर, ना दूसरों की खबर, तो वो क्या तो गाड़ी चलाएगा और क्या वो संगीत सुनेगा? क्यों सुनील भाई? सही बात है तो आपकी। पॉजिटिव रहना भी बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, खुश रहना भी बहुत ज़रूरी है और खुशियों को देने वाला हमारा संगीत है। तो बता संगीत दीजिए, है। कौन-सा आज गाना सुनेंगे आप? कोई गाना हो तो हमें बताइए, हम आपको सुनवाते हैं। नहीं, वो गाना है साहब, हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, कोई पत्थर से मारे मेरे दीवाने को। क्या बात है! बहुत खूबसूरत गाना चुना है। लैला मजनू फ़िल्म का गाना है, लता मंगेशकर की आवाज़ में। जी, जी, जी। मैं पुरानी सुनता हूँ साहब जी। अच्छा जी, पुराने गाने सुनते हैं आप? हाँ, तो नहीं सुनता हूँ पुराने। अच्छा, नए नहीं सुनते हैं? नहीं, नहीं, नहीं। कुछ नए गाने भी बड़े अच्छे आते हैं, ऐसी बात नहीं है, आते हैं जिनमें लेकिन मुझे पुराने का शौक ज़्यादा है। अच्छा, पुराने का शौक है, तो लीजिए, हमने आपका गाना ये निकाल लिया है, हुस्न हाज़िर है। तो आपके घर में कौन-कौन अभी इस समय सुन रहा है प्रोग्राम को? मेरे घर में तो मैं तो बाहर हूँ, सोनीपत हूँ, मैं तो ड्यूटी कर रहा हूँ। अच्छा, 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 ड्यूटी कर रहे हैं आप। तो इस हाँ, समय तो मशीन आपकी खड़ी होगी साइड में और आप आराम से मतलब प्रोग्राम सुन रहे हैं हमारा। हाँ, मैं गाने सुन रहा हूँ, बैठा हूँ आराम से। अच्छा, तो चलिए सुनील जी, आपको हम गाना सुनवा देते हैं आपकी पसंद का और आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएँ देते हैं कि आप अपनी जेसीबी मशीन को खूब अच्छे से चलाते रहें, काम करते रहें। जो भी काम कहते हैं ना कि पैसों का क्या देखना, मान तो मेहनत की होती है ना, मेहनत जो जी, इंसान करता है सबसे बड़ा काम वही होता है। जी, जी, तो चलिए, बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ ये गाना हम आप तक पहुँचा रहे हैं। शुक्रिया बात करने के लिए। जी, जी, जी। जी। हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सदा पाने को, हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सदा पाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने
कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। बहुत ही खूबसूरत गाना चुना था सुनील कुमार जी ने। और कार्यक्रम चल रहा है देखो मगर प्यार से, लाइव फोन इन कार्यक्रम है हमारा। आप हमें फोन करें 23 42 13 09 पर और सीधे हमसे बात करें। कहते हैं ना कि भीड़ हमेशा उस रास्ते पर जाती है जो आसान होती है, पर आप उस रास्ते पर चलते हैं जो आपके लिए सही होती है। और इससे बेहतर एक ड्राइवर या एक चालक भाई हमें बता सकता है कि रास्ते में कितनी परेशानियां भी आती हैं, गाड़ी चलाना कितनी जिम्मेदारी का काम है। तो आइए जुड़ते हैं अपने एक चालक भाई के साथ और बात करते हैं कि वो कहाँ से बोल रहे हैं, कौन साहब हैं। हेलो। हेलो। नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम देखो मगर प्यार से में। देखो मगर प्यार से। जी जी जी, कौन बोल रहे हैं? मैं मोहम्मद शफीक। मोहम्मद शफीक जी बोल रहे हैं। मोहम्मद शफीक जी, आपने पहले भी इस कार्यक्रम में फोन किया है या पहली बार कर रहे हैं? नहीं, तो 15 दिन के बाद किया मैंने। बहुत अच्छी बात है। देखो आप कहना मानते हैं और 15 दिन के बाद करने से यह है कि हमारे और साथियों को भी मौका मिल जाता है। इससे पहले जो सुनील जी से बात हुई थी, उनका पहली बार नंबर मिला था और उन्होंने कहा मैं कई महीनों से ट्राई कर रहा हूं मैडम, तब जाके मेरा नंबर मिला है। और बड़ी खुशी होती है जो पहली बार मिलाते हैं और उनका नंबर मिल जाता है। आपने 15 दिन के बाद किया, आपका बहुत बहुत स्वागत। कौन सी गाड़ी चलाते हैं? ऑटो। ऑटो चलाते हैं। कहाँ से, कौन सा रूट है आपका? दिल्ली में ही रह रहे हैं ना इस समय तो? जामा मस्जिद है, पुरानी दिल्ली है। अच्छा, पुरानी दिल्ली। तो पुरानी दिल्ली तो बड़ी कंजस्टेड है, बड़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है ना, बड़ा ध्यान से आपको गाड़ी चलानी होती होगी। बहुत ध्यान से चलाना पड़ता। हाँ, तो इस समय भी भीड़ रहती है क्योंकि इस समय कोरोना वाली जो स्थिति चल रही है, कुछ तो राहत मिल रही है लेकिन अभी पूरी तरीके से नहीं है, पर पूरा एहतियात तो रखना ही पड़ रहा है। तो एहतियात रखना पड़ता है। रख रहे हैं ना आप? जी। कितने सवारियों को बिठाते हैं गाड़ी में? बस ज्यादा 2 सवारी से ज्यादा नहीं। 2 सवारी से ज्यादा नहीं। तो आपने रेडियो अपने गाड़ी में लगाया हुआ है? जी। पता लग रहा है कि आपने जरूर लगाया होगा, क्योंकि हमारे चालक भाई जब हमें फोन पर बात करते हैं और कहते हैं कि संगीत से उनको बड़ा लगाव है, तो संगीत ऐसी शय है जो पता नहीं कब कैसे वक्त बीत जाता है, पता ही नहीं चलता है ना। तो हमारे हमारे जो प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, आपको कैसे लगते हैं? इसमें क्या और शामिल करना चाहिए प्रोग्रामों में, बताइए। बस वो हम सफर चालू कर दिए। हम सफर, तो हम सफर तो आता है विविध भारती पर चलता है शाम को, आप नहीं सुनते? 6 से 7 बजे तक चलता है हर रोज। वो चलता, अब चलने लगा, पहले तो बंद हो गया था। हाँ, किसी कारणवश बीच में बंद कर दिया गया था क्योंकि कोरोना का जो प्रकोप बहुत ज्यादा था, तो उस समय कुछ इसीलिए बंद किया गया था। लेकिन अब शुरू हो गए हैं हमारे सारे प्रोग्राम। तो आप सुनते हैं ना? हाँ हाँ। और कौन कौन से प्रोग्राम सुनते हैं? बस हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश। अच्छा 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 अच्छा। और रात को ये प्रोग्राम हमारा, अच्छा, रात को हमारा गोल्डन आवर्स आप सुनते हैं? रात में गोल्डन आवर्स पूरे 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 6 बजे तक सुनते हैं। रात को 10:10 से शुरू होते हैं हमारे प्रोग्राम इस पर। तो पूरे सुबह 6 बजे तक सुनते हैं आप? हवा महल। हाँ, वो तो दिन के प्रोग्राम है ना, वो विविध भारती पर आते हैं दिन में। और रात को 10:10 से विविध भारती गोल्डन आवर्स शुरू हो जाता है। तो पूरी रात चलता है ये हमारा प्रोग्राम। तो घर में और कौन कौन है आपके? हमारे घर में बस वो 2 बिटिया है। अच्छा, 2 बेटा है। अच्छा। और माता पिता आपके कहाँ के वैसे रहने वाले हैं आप पीछे से? कटिहार, जो बिहार में है। जी। तो माता पिता वहीं रहते हैं आपके? जी। और यहाँ बच्चे रहते हैं दिल्ली में। तो माता पिता से बात हो जाती है आपकी रोज? हाँ, मम्मी से तो बात हो जाती है, पापा तो है नहीं। अच्छा अच्छा, तो मम्मी से बात हो जाती है, तो मम्मी का पूरा ध्यान रखते हैं आप। और भाई बहन होंगे आपके, उनके साथ जो रहते होंगे वहाँ पर? हाँ, 4 भाई है ना, तो 3 तो गांव में है। अच्छा अच्छा अच्छा। या दिल्ली में अकेला में हूँ। अच्छा, तो शफीक भाई, गाड़ी चलाने में कभी ऐसा महसूस हुआ है आपको कि ये काम जो मैं कर रहा हूँ ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, या आपकी इनकम या आय उतनी हो जाती है कि आपका गुजारा चल जाता है घर का? हाँ, उतना तो हो जाता है, गुजारा चल जाता है। गुजारा चल जाता है। तो मन लग गया है आपका गाड़ी चलाने में? जी। तो गाड़ी चलाते वक्त कभी कोई ऐसी घटना हुई है जो आपको याद हो? अभी तक तो
अभी तक तो ऐसा नौबत नहीं आया जी। ऐसी नौबत नहीं आई। देखिए, गाड़ी जब हम चलाते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि ओवरटेक नहीं करना है, या हमारे आसपास जो छोटी बड़ी गाड़ियां चल रही हैं उनका ध्यान रखना है ना। ध्यान रखना पड़ता है। कई बार बड़ी तेजी से एकदम गाड़ी निकाल लेते हैं और दूसरा जो गाड़ी चला रहा तो एकदम से धक से हो जाती है, अरे ये क्या, बच गया, मैं तो भाई बच गया। ऐसी स्थिति कई बार आती है ना, तो वो स्थिति नहीं आनी चाहिए, उस चीज का खास ख्याल रखना है। तो सुनील भाई, हम आपसे हमारी बात हुई, हमें बड़ा अच्छा लगा। और कुछ कहना चाहते हैं रेडियो के माध्यम से तो कहिए, क्या आपको अच्छा लगता है, कौन से संगीत का शौक रखते हैं आप, बताइए। कुछ कहना चाहते हैं तो कह दीजिए। नहीं, अब क्या कहेंगे, फिर 15 दिन के बाद कहेंगे। बहुत मासूमियत से आपने कहा कि 15 दिन के बाद कहेंगे, ठीक है। और इंशाल्लाह कि आपका फोन लगे 15 दिन के बाद, और फिर हमसे बात होगी, किसी भी साथी के साथ या हमसे बात होगी। तो बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया बहुत बहुत। आपकी सवारियां आपसे हमेशा खुश रहें, आप अपनी गाड़ी को बड़े अच्छे तरीके से चलाते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपको एक खूबसूरत सा गीत भेज रहे हैं, सुनिए जी। शुक्रिया बात करने के लिए। जब जब तू छुप जाती है इन फूलों की गलियों में, जब जब तू छुप जाती है इन फूलों की गलियों में, और चटकने लगती है कितनी कलियां कलियों में। मैं तेरा पता सभी से ऐसे पूछता हूँ जैसे मैं कोई भूला राही मंजिल को ढूंढता हूँ। मैं तेरे प्यार में पागल पागल पागल
आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से और हमारे साथी हमसे लगातार जुड़ रहे हैं, बातें कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है हमको हमारे चालक भाइयों से बात करके। तो कहते हैं ना कि जितना कम सामान होगा सफर उतना आसान होगा। मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, अगर हौसला है तो फासला क्या है। और इन फासलों को हमारे चालक भाई भली भांति तय करते हैं। उस फासले को तय करने में कितनी शिद्दत होती है और कितनी परेशानियां होती हैं, ये तो वही जानते हैं। लेकिन फिर भी जिंदगी को बड़े खूबसूरती से जीते भी हैं, ऐसे भी लोग होते हैं। आइए बातचीत करते हैं। अब हमारे साथ कौन साथी हैं? हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार नमस्कार। कौन साहब बोल रहे हैं? जी मैं देवबंद से अशोक शर्मा बात कर रहा हूँ। अशोक शर्मा जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जी कब से सुन रहे हैं आप हमारा ये कार्यक्रम? ये सुन रहे हैं लगभग 3-4 महीने हो गए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और जो आपके विविध भारती के जो गोल्डन आवर्स के कार्यक्रम हैं वो जी। बहुत अच्छे लगते हैं। जी और जी। जितने भी आपके कार्यक्रम हैं उनको मैंने एक सूत्र में पिरोया है, अगर आप कहें तो मैं पेश करूं। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। जी। कल भी आज भी जी। बहारें हमको ढूंढेंगी, हाँ हाँ। लेकिन हम तारों तले जिंदगी के रस रंग में डूबे होंगे। ओहो हो। देखो मगर प्यार से, क्योंकि हर लम्हा तेरे लिए मैंने गाए वो गीत जो मन भाए। क्या और बात है, खुशबू सुबह के लेकर हम आनंद लोक की सैर पर निकल गए। क्या बात है शर्मा जी, आपने तो वाकई में दिल खुश कर दिया। आज मैं सोच भी यही रही थी कि रेडियो की बातें करूंगी अपने साथियों से कि जी रेडियो पर हम लोगों की जिंदगी में कितना कंट्रीब्यूशन है उसका, जी जी किस तरीके से हम लोगों का साथी बनकर साथ चलता है। तो जी आज आपने वाकई में हमारा मन खुश कर दिया। आपने सारे प्रोग्राम बड़े तरीके से सजाकर पेश कर दिए हैं। जी तो जी कौन सी धन्यवाद। गाड़ी चलाते हैं आप? जी मैं चलाता हूँ ई रिक्शा, और आज क्योंकि लता मंगेशकर जी का 91st बर्थडे भी है। जी जी, बिल्कुल सही। 28 सितंबर को। हाँ, जी तो मैं अपनी ओर से पूरे विविध भारती परिवार की ओर से उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। बिल्कुल हमारी तरफ से भी और आपकी तरफ से भी पूरी जी पूरी उनको हमारी शुभकामनाएं हैं जन्म दिवस की। और हमारी स्वर कोकिला लता जी, उनके जैसी आवाज तो भाई कोई उनका सानी नहीं है, इतनी खूबसूरत आवाज है। और कब से अब 91वां जो उनका जन्म दिवस है वो मनाया जी जा रहा है। उन्होंने जी 8 दशक जिया है, 8 दशक से ज्यादा उन्होंने जिया है। और उसमें गाने देखिए, कित हजारों गाने उन्होंने गाए हैं, एक से बढ़कर एक गाने और गाए हर हैं। गाना एक अपने आप में नगीना है। नगीना है वाकई में। दर्द दर्द की जब बात हो तो दर्द बहने लगता है, खुशी की बात हो तो खुशी छलकने लगती है। और और रोमांटिक गीत जब वो बनाते हैं तो उसमें भी उन्होंने अपने पूरे के पूरे भाव निचोड़ दिए हैं। उनका एक गाना है फिल्म किनारा से, नाम जी गुम जाएगा चेहरा जी ये जी बदल जी जाएगा, जी मेरी जी आवाज ही मेरी पहचान है। तो ये गाना जी उन जी। पर बड़ा सटीक बैठता है, गुलजार का और लिखा हुआ मैम है। ऐसा है कि जो आप आकाशवाणी में लोग रहते हैं, आपकी भी बेसिकली आवाज ही पहचान है। जी वो जी अलग बिल्कुल। बात है कि कई बार फेसबुक के माध्यम से दर्शन हो जाते हैं कुछ आरजेस के, अच्छा लेकिन लेकिन वो एक अलग इशू है। जैसे उपासना रज्जा जी को हम लोग फेसबुक पे मिल जाते हैं कभी कभी, है ना। अच्छा 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 लेकिन अच्छा। पता नहीं आप हैं कि नहीं, आई डोंट नो। लेकिन क्योंकि कई बार इच्छा होती है, लेकिन मैं हमेशा, प्रतिमा जी, मेरी इच्छा ही रहती है कि जी आवाज को सिर्फ आवाज एक रहने तो बेटर रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसे मुझे रिश्तों का नाम ना दो, सिर्फ एहसास है, जी एहसास ही जी रहने दे तो हाँ, ज्यादा अच्छा लेकिन है। इसकी वजह क्या होती है कि जब हम्म हम रेडियो पे सुनते हैं तो हमारे मन में छवि बन जाती है पर्टिकुलर पर्सन की। तो हम्म। अगर हम उसको मतलब छवि रहने दें तो आई थिंक इट विल बी मच मच बेटर फॉर बोथ ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। बिल्कुल, कहते हैं ना रेडियो के उस पार हम हैं और उस पार आप हैं। जी और जी बीच जी। का जो पर्दा है ना वो बड़ा ही कमाल का होता है। और वो पर्दा पर्दा ही रहे तो ही बेहतर रहता है हाँ, हमेशा। पर्दा है इसीलिए तो वो खूबसूरत है। जब और पर्दा क्योंकि उठ गया तो फिर खुल जाएगा ना जी, सारा राज। और दूसरी बात ये भी होती है कि रेडियो में और दूरदर्शन में, मतलब ऑडियो वीडियो में फर्क ये होता है कि ऑडियो में आपको पूरी आजादी मिलती है हाँ हाँ रिश्ते की परिकल्पना करने के लिए। हाँ। जबकि जबकि जब आप देखते हैं वीडियो तो आपकी सारी कल्पनाएं खत्म हो जाती हैं, जो दिख रहा है बस उसी को आपको एक्सेप्ट करना होता है। जी जी जी, अब बिल्कुल मैं सही कहा। कर सकता हूँ कि आप कहाँ बैठे होंगे, उस वक्त क्या देख रहे होंगे, सामने आपके मॉनिटर हो गया, जो भी होंगे आपके टूल्स वूल्स। लेकिन हम्म। लेकिन ये है कि फेसबुक जैसे कुछ बातें, कुछ गीत प्रोग्राम आता है आपका दिन में 1 बजे से 2 बजे तक, तो हम्म। उस कार्यक्रम ने कहीं ना कहीं जिज्ञासा खत्म कर दी।
अच्छा। क्योंकि अगर आपको पूरा दिखा देंगे ना आपको फेसबुक के माध्यम तो से, वो क्रेज नहीं रह पाता है। नहीं रहता। और मान लीजिए हमने कुछ बना रखी है अपने मन में छवि के ऐसे अनाउंसर बैठते होंगे, लेकिन जब सब दिख जाएगा ना आपको तो फिर कहीं ना कहीं खंडित छवि हो जाती है, और ये बहुत बड़ा नुकसान होता है खासतौर से बिजनेस के लिए। जी जी जी। तो देखिए कितने हमारे सुधी श्रोता हैं आप, और चालक भाई भी हैं, तो ये जो आप गाड़ी चलाते हैं, ई रिक्शा बताया ना आपने, ई रिक्शा चलाते हैं, पार्ट टाइम में चलाते हैं। हाँ। अभी मेरी आपसे जब ऑफलाइन बात हो रही थी, आपने कहा कि मैं पार्ट टाइम चलाता हूँ, और उसके अलावा आप क्या करते हैं? प्रतिभा मैम क्या है कि मैंने IIT रुड़की से बीटेक किया हुआ है बेसिकली। अच्छा जी, और मैंने 30 साल जॉब किया है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में, सरकारी संस्था में। तो रहने वाले कहाँ के हैं आप? जी, मैं देवबंद के रहने वाला हूँ, लेकिन पोस्टिंग हमारी अलग अलग शहरों में गई। गवर्नमेंट जॉब था तो कभी झांसी, कभी विशाखापट्टनम, कभी गुजरात के विरमगाम वगैरह, मतलब जगह जगह होती रहती थी। ट्रांसफरेबल जॉब था। अच्छा 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 लेकिन अच्छा अभी वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना पड़ा क्योंकि मदर की तबीयत खराब हो गई थी थोड़ा सा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उनकी थोड़ा सा सेवा शुश्रूषा के लिए लगभग 4.5 साल मेरे को डिवोट करने पड़े सिर्फ उन्हीं के लिए। और फिर 2011 में वो एक्सपायर हो गई। अच्छा 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 अच्छा। ओहो। उसके बाद से फिर जीवन का जो ट्रैक है वो चेंज हो गया, तो फिर मैं स्विच ओवर किया अपने आप को एकेडमिक फील्ड में। देखिए शर्मा जी, काम कोई भी हो, आपने सरकारी नौकरी भी की, उसके बाद उसको छोड़ा भी, उसके बाद आप बता रहे थे कि आप मैथ्स बच्चों को पढ़ाते हैं, और बहुत लगन के साथ काम करते हैं, साथ में रेडियो सुनते हैं, और पार्ट टाइम में ई रिक्शा चलाते हैं, और ई रिक्शा भी एक शौकिया तौर पर चलाते हैं। असल में मैम ई रिक्शा के पीछे पर्पस दूसरा है। जी। क्या है कि जैसे बेसिकली ये, क्योंकि आपको पता है कि लोकल में 10 to 15 मिनट्स का ही हमको सफर मिल पाता है पैसेंजर्स का। तो कोशिश ये रहती है कि उस दौरान लोगों से बातचीत करके, और अगर हम किसी की डायरेक्टली इनडायरेक्टली मदद कर सके तो वो भी हम करने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छी बात। बेसिकली ये एक मतलब ट्रांसपोर्ट का जरिया है, जस्ट एक इट्स अ मीन्स टू कांटेक्ट द पर्सन। देखिए ना, कभी कभी इन रास्तों पर, इन मंजिलों पर, और इन वाहनों पर ऐसे लोग सवार हो जाते हैं जो जिंदगी की यादगार भी दे जाते हैं, है ना? बिल्कुल 100% सही कह रहे हैं आप। तो आज आपने कहा कि आज लता दीदी का जन्मदिन है। आप तो देखिए 29 तारीख लग गई है, और उनका जन्म दिवस होता है 28 तारीख को ना। 29 हो, लेकिन हमारे हिंदू हिसाब से मॉर्निंग के 4 बजे तक बिफोर सूर्योदय। बिल्कुल बिल्कुल, तो उनका जन्मदिन है, तो कोई गाना बताइए, हम वो ही सुनाते हैं। ये गाना है फिल्म हंसते जख्म से। हाँ हाँ, बेताब दिल की तमन्ना यही है। बहुत खूबसूरत गाना है। अगर आप कहे तो मैं इस गीत गुनगुनाऊं थोड़ा। बिल्कुल गुनगुना दीजिए, गुनगुना दीजिए। मैं इसको गुनगुनाऊंगा बैक गियर में। बैक गियर का मतलब है कि मैं बेताब को बोलूंगा रिवर्स करके। अच्छा। बता दे अच्छा, हर वर्ड को रिवर्स करेंगे हम लोग। जी 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 जी। तो ऐसे बोलेंगे, बताबे लड़की नमन से ही है, जे तू गे चा जे तू गे जे पू, तुम्हें अपना खुदा बनाएंगे, बेताब दिल की। बहुत खूब। और लीजिए, अब हम सीधे तरीके से आपको ये सुनवाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा जी, बात करने के लिए। जी शुक्रिया शुक्रिया। खुदा बनाएंगे, बेटा
छुपाई थी, धड़कन अपने सीने की हमको जीना पड़ता था, ख्वाहिश कब थी जीने की। अब जो आके तुमने हमें जीना सिखा दिया है, चलो दुनिया नहीं बसाएंगे बेटा, दिल की तमन्ना यही है। भीगी भीगी पलकों पर सपने कितने सजाए हैं, दिल में जितना अंधेरा था उतने उजाले आए हैं। तुम भी हमको जगाना ना, बाहों में जो सो जाए, जैसे खुशबू फूलों में तुम में यूं ही खो जाए। पल भर किसी जन्म में कभी छूटे ना साथ अपना, तुम्हें ऐसे गले लगाएंगे बेटा, दिल की तमन्ना यही है। वादे भी है कसमें भी, बीता वक्त इशारों का, कैसे कैसे अरमां है मेला जैसे बहारों का। सारा गुलशन दे डाला, कलियां और खिलाओ ना, हंसते हंसते रो दे हम, इतना भी तो हंसाओ ना। दिल में तुम ही बसे हो, रहा आंचल वो भर चुका है, कहाँ इतनी खुशी छुपा। हमें क्या मिला है ये हम सोचते रहते हैं, लेकिन हमने क्या दिया है ये बड़ी बात होती है। कद्र पैसे की नहीं, मेहनत की करनी चाहिए। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस हम लोग हिम्मत हार जाते हैं। आज का कार्यक्रम देखो मगर प्यार से यहीं समाप्त होता है। कल फिर इसी समय 1:20 पर आप शामिल हों और कार्यक्रम में शिरकत करें। आप प्रतिमा शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।